शाका 20 साल जेल की सजा भुगतने के बाद आखिरकार आजाद हो जाता है और शाका के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, फिर से चोरियां और डकैतियां करूंगा। जैसे ही शाका बाहर आता है, सबसे पहले अपने दोस्त झंडूलाल को कॉल करता है। झंडूलाल कॉल उठाकर पूछता है, शाका तुम इतने दिन कहाँ थे, आ मेरे आड़े पर। शाका खुशी से झंडूलाल के आड़े पर पहुंच जाता है और हाथ बढ़ाकर मिलता है। यहीं से प्लानिंग शुरू होती है। सबसे पहले पार्कों में खड़ी गाड़ियों का तेल चुराना है। शाका नक्शे में देखता है कि कौन सा रास्ता आना जाना है, कहाँ पहरा ज्यादा है, कहाँ कम। फिर शाका अपने साथियों समेत समुंदर का रास्ता चुनते हैं और नाव पर चोरी करने जा रहे होते हैं। जैसे ही रात होती है, शाका अपने साथियों समेत पार्कों का तेल चुरा रहा होता है, 4 से 5 नाव भरकर। फिर दूसरे रास्ते से निकल आता है। शाका झंडूलाल के आड़े पर पहुंचकर चोरी किया हुआ तेल अनलोड करवाता है। फिर झंडूलाल शाका से कहता है, तुम होशियार और हाजिर जवाब आदमी हो। फिर झंडूलाल और शाका मिलकर पूरे एक बाजार लूटने जाते हैं और वहां से बहुत सारा पैसा लूटकर भाग जाता है। शाका 20 साल जेल की सजा भुगतने के बाद आखिरकार आजाद हो जाता है और शाका के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, फिर से चोरियां और डकैतियां करूंगा। जैसे ही शाका बाहर आता है, सबसे पहले अपने दोस्त झंडूलाल को कॉल करता है। झंडूलाल कॉल उठाकर पूछता है, शाका तुम इतने दिन कहाँ थे, आ मेरे आड़े पर। शाका खुशी से झंडूलाल के आड़े पर पहुंच जाता है और हाथ बढ़ाकर मिलता है। यहीं से प्लानिंग शुरू होती है। सबसे पहले पार्कों में खड़ी गाड़ियों का तेल चुराना है। शाका नक्शे में देखता है कि कौन सा रास्ता आना जाना है, कहाँ पहरा ज्यादा है, कहाँ कम। फिर शाका अपने साथियों समेत समुंदर का रास्ता चुनते हैं और नाव पर चोरी करने जा रहे होते हैं। जैसे ही रात होती है, शाका अपने साथियों समेत पार्कों का तेल चुरा रहा होता है, 4 से 5 नाव भरकर। फिर दूसरे रास्ते से निकल आता है। शाका झंडूलाल के आड़े पर पहुंचकर चोरी किया हुआ तेल अनलोड करवाता है। फिर झंडूलाल शाका से कहता है, तुम होशियार और हाजिर जवाब आदमी हो। फिर झंडूलाल और शाका मिलकर पूरे एक बाजार लूटने जाते हैं और वहां से बहुत सारा पैसा लूटकर